आज मैं थोड़ा सा एक आपको ऐसे गाड़ी से वाकिफ़ करवाता हूँ जो ऑफ बीट भी है पर लोगों को पसंद भी आ रहा है, और वो है महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस। गजब सा इंजन जो बड़ा है और इस पावर के हिसाब से 9 लोग को ईजिली ये कवर अप कर ले। फिलहाल अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये है बेस मॉडल जो P4 वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आता है P10 वेरिएंट जो मैं आपको कुछ देर में भी बताने वाला हूँ। ये डिलीवरी होने वाली थी, अब डिलीवरी हो रही है तो मन में सवाल उठता है कि ये कितने का पड़ा। तो मेरी सिटी में गई थी ये 13,67,000 की। तो 1367 के हिसाब से क्या क्या चीज़ इसमें मिसिंग है पहले इसे देख लीजिए, मैं फिर बाकी का डिटेल बता दूंगा। व्हील इसमें प्रोवाइड नहीं कराए गए, मतलब अलॉय व्हील आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये सिंपल व्हील कैप है। इसके अलावा बॉडी कलर पे आप देखिएगा मिरर्स ना देते हुए सिंपल इनपुट पे ब्लैक दिया हुआ है। सामने पूरी तरीके से क्रोम मिसिंग है, सिर्फ इसका जो महिंद्रा का लोगो है वो मिल जाता है। उसके अलावा हेडलैम्प्स में फ़र्क ना करते हुए सिंपल वही इनपुट रखा गया है। फॉग लैम्प्स इसमें मिसिंग है क्योंकि ऑफ कोर्स बेस मॉडल है। इंटीरियर पे ये स्क्रीन जो बीच में देख रहे हैं वो चीज़ मिसिंग हो जाएगा, ये खाली रहेगा, आप अपने हिसाब से इनपुट करवा लीजिएगा। वहीं पर P10 वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वो सुविधा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। अब मैं नॉर्मल वे में समझाता हूँ कि किस इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि ताकि आप डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा आसानी पड़ सके। तो सिंपल भाषा में अगर ये आप बुकिंग पर्पस के लिए चला रहे हैं तो ऑल गुड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये बुरा साबित नहीं होगा। कई बार बुकिंग ऐसी होती है जिसमें 7 सीटर से ऊपर की व्यवस्था उनके द्वारा चाहिए होती है, तो आप इत्मीनान से एक बार में उसे 9 सीटर प्रोवाइड करा सकते हैं। नॉर्मल बुकिंग के हिसाब से जो ये बेनिफिशियल डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 7 सीटर पे जितना बुकिंग प्राइस आप लेते थे अब 9 सीटर के इनपुट पे आप ले सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये फैमिली के हिसाब से उतनी बुरी गाड़ी भी नहीं दिखती। कोई भी एक बुकिंग गाड़ी देख लीजिए जो सिंपल 7 सीटर के हिसाब से काउंट होता है, वो थोड़ा सा ऑफ बीट रहता है, जैसे बोलेरो वगैरह सिंपल, पर वहीं पर ये थोड़ा सा अप टोन में। अब वहीं पर अगर आप स्कॉर्पियो से कंपेयर करेंगे कि अरे नहीं यार स्कॉर्पियो तो ज़्यादा बेहतर है, उसे बुकिंग पे लगा लेंगे, तो 7 सीटर के हिसाब से पहले भी पहला डिमांड वही रहता। तो मैं एक कंक्लूजन के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, एक 9 सीटर प्रोफाउंड चाहिए तो आप ये डेफिनेटली चूज़ कर लीजिए, क्योंकि बुकिंग के लिए एक बेस्ट है, साथ ही साथ फैमिली यूज़ भी हो जाएगा। अगर आप 7 सीटर रहना तो डेफिनेटली महिंद्रा के इन टच पे आप स्कॉर्पियो एन या तो सिंपल स्कॉर्पियो क्लासिक लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है एनी हाउ। स्कॉर्पियो एन में बस एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हाइटेड हैं तो मिडिल और पीछे में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, वहीं पर स्कॉर्पियो क्लासिक में ये थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से माइन्यूट पॉइंट हैं जो कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से काउंट होना चाहिए, जिसमें ये भी एक बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो इंजन है इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, तो ये 9 लोगों के हिसाब से सफिशेंट पावर दे देता है। वहीं पर दूसरा अगर कंक्लूडिव पॉइंट मैं लूँ कि इंजन के अलावा मुझे और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, तो मैं अभी P4 वेरिएंट जो ओनर लिए हैं उसका एक ठू डिटेल मैं बता देता हूँ। उनका मेन प्रायोरिटी ये था कि उनके पास गाड़ी की कमी थी एक SUV में, तो ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, तो वो साइज़ बड़े के कारण वो तुरंत डन कर दिए थे। और 9 सीटर है तो वो ये बोल रहे थे कि कभी कभार हमारे यहाँ बड़ी फैमिली है तो जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुल्यत उनके लिए साबित होगा, हर पैमाने में एक सहूलियत का काम करेगा, इसीलिए उन्होंने ये डन किया था। आप अपने फैमिली कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अगर 4-5 लोग हैं तो आई थिंक ये एक वेस्ट ऑफ द डिसीजन होगा। इसी रेट पे आपको बहुत ही अच्छा पावरफुल कंट्रोलिंग जैसा भी आपको स्कॉर्पियो एन मिल जाएगा। और अगर आप कम छोटे में साबित करना चाहते हो 3XO इज़ ऑल्सो अ गुड वन। कंक्लूडिंग टू ऑल पॉइंट, ये एक बार इसका टॉप मॉडल का मैं पूरा डिटेल अब दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यार्ड में पहुंचा तो मुझे एक गज़ब से गाड़ी दिख रही है। दोस्त के तरफ से आवाज़ आ रहा था कि यार थोड़ा सा रेंज रोवर टच फील आ रहा है, पर वो नहीं है। ये सिंपल इनपुट है बोलेरो नियो प्लस। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इसका आराम से लॉन्ग रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वो चैनल पर डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल अगर लमसम के साथ शुरुआत करूँ तो कुछ ये लेंथ यहाँ तक था, जिसमें अब 9 सीटर होने की वजह से यहाँ तक वो बढ़ गया है। ठीक, पहला इनपुट। चाबी अब कैसा है, तो वही सेम इनपुट के साथ जो चाबियाँ मिलती थी, ऐसा कोई स्पेशल चेंजेस नहीं है। बट मेन जो खेल है वो इसका बता देता हूँ। P4 के कंपेयर पे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक अच्छे इनपुट के साथ अलॉय का सेटअप मिलता है, अपोलो के टायर्स मिलते हैं, और सेक्शन में बोलूँ तो 215/70 R16 इंच के मिल जाते हैं।
सामने ये रहा कुछ क्रोम इनपुट, जो कि एक पैमाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिंपल हैलोजन के सेटअप मिलते हैं, बल्ब पैटर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर मिरर, पर टॉप मॉडल में भी आपको बॉडी कलर डोर्स नहीं मिलेगा। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप नोटिस करिएगा ये जो डिज़ाइन है ना, ये लहर होके वो जा रहा है एंडिंग तक। बाय चांस अगर इसमें बॉडी कलर देते तो ये वाइट के साथ मैचिंग नहीं लगता, पर फिर भी मेरा एक सजेशन है कि अपग्रेडेशन के तौर पे अगर कुछ रहेगा तो इसमें शायद पियानो ब्लैक टेनिस टच वाला ही कोई अगर आता है तो आप लगवा लीजिएगा, वो भी ज़्यादा बेहतर साबित हो। पर ये ब्लैक है, ये ऑफ बीट ब्लैक है, उसमें अगर ये पियानो ब्लैक रहेगा तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा खटकेगा। तो नोटिस कर लीजिएगा, जो भी आपका फैसला होगा। अदरवाइज़ वो डिज़ाइन कंडीशन ठीक लग रहा है। तो बहुत सारे लोग का जो कन्फ्यूजन था कि डो हैंडल्स को बॉडी कलर में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये था कुछ रीज़न। अब सेंटर में महिंद्रा का लोगो, इसके अलावा लेफ़्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए जैसा आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। चालू जैसे मैं करूँ गाड़ी को तो MID चालू होगा, बोलेरो लिखाएगा, नियो लिखाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ स्क्रीन का कितना टाइमिंग है, तो नोट करते रहिएगा। सबसे पहले महिंद्रा, उसके बाद एंड्रॉयड। अब काउंट करिएगा कितना सेकंड, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट टू इट, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि एंड्रॉयड स्लो है कि फास्टर या और बेहतर हो सकता है। तो ये अभी चल ही रहा है, ठीक। अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है और MID पूरी तरीके से ऑन होकर फिट हो गया है और फाइनली अब ये डिस्प्ले पे आ गया। तो इतना सेकंड ये थोड़ा चलता है, मतलब एंड्रॉयड का थोड़ा सा लोअर वर्जन है टॉप मॉडल में, पर आप बेस मॉडल लेते तो अपने हिसाब से इत्मीनान से जो अपडेटेड एंड्रॉयड है वो लगवा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप P10 लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ये बताना मेरा फ़र्ज़ था। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे होंगे तो मल्टी कलर्स ना देते हुए डुअल कलर को चूज़ किया गया है। पर एक और एक इनपुट है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑफ बीट ब्लैक है, ये समझ लीजिए दूसरा स्किन कलर। यहाँ पर देखिएगा पियानो ब्लैक टच है, ये सिल्वरिश इनपुट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ भी क्रोम टच दिया हुआ है, वही एज इट इज़ आपको इस साइड भी वैसे ही मिल जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से नीचे कंट्रोलिंग्स के लिए कुछ इस प्रकार के इनपुट दिए हुए हैं और वहीं पर सीट तो इस प्रकार का टेक्सचर डिज़ाइन, जो ऑफकोर्स टॉप मॉडल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस देना था। पर सबसे बेहतर जो मुझे लगा वो मैं बताता हूँ, कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है यार, एक पैमाने पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और एक गज़ब इंजन जो दिया हुआ है। अच्छा किया कि बोलेरो नियो के कंपेयर में प्लस में थोड़ा बेहतर दिए। वो क्यों दिए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसे नहीं देते तो 9 लोग का भार वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, इसीलिए ये इनपुट उनका ज़रूरी था। फिर जैसे पीछे की तरफ मैं जाऊँ तो यहाँ पर लास्ट में बोलेरो का इनपुट रहेगा टायर के ऊपर स्टेपनी में, वो मैं आपको रख के बता दिया था। 3 लोगों के बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है। और पीछे जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद कितना स्पेस रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ पीछे जैसे जाएंगे तो बैक लैम्प का सेटअप, P10 लिखा हुआ है। स्टेपनी के ऊपर जो लगेगा कवर मैं आपको अंदर दिखा दिया था। और खोलने पर भाई साहब एक जायगेंटिक स्पेस। पहले क्या था, बहुत कंजस्टेड था, सिर्फ बच्चे बैठ सकते थे। अब मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत लेग स्पेस आराम से मिल जाएगा। और अगर आप उसे फोल्ड करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार के सफिशेंट जगह मिल जाता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। अब बताता हूँ कीमत के बारे में। तो ये जो जायगेंटिक व्हीकल देख रहे हैं, ये मेरे सिटी में जा रही है 14,94,000। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। इस वेरिएशन के हिसाब से आप बताइएगा कि क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि 15 लाख के इनपुट पे ये व्हीकल डिज़ाइन एलिमेंट में जो थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि यहाँ से भले वो रेंज रोवर दिखे पर वहीं पर मैं अगर आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ ना तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड डिज़ाइन फील होता है। तो इस कंडीशन के साथ क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं, कमेंट डाउन बिलो।